बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको लेसेस के साथ ये बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आजकल इस टाइप के नेक डिज़ाइंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इस टाइप के नेक डिज़ाइंस को डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। मैंने इस नेक डिज़ाइन में सीढ़ी लेस बगैर कट के लगाई है, ताकि सीढ़ी लेस को नीचे से बंद करने के लिए बाद में मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाना पड़े। तो अगर आप ये नेक डिज़ाइन मेरे तरीके से बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो का बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने अपनी शर्ट के फ्रंट पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी शर्ट के इस हिस्से पर 2 सिलाइयों के मार्जिन के लिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपकी शर्ट का जो भी साइज़ है आपने इस हिस्से पर जस्ट 2 सिलाइयों के दबाव के बराबर ही छोड़कर मार्किंग करनी है। हम अपने नेक को 14 इंच तक डीप रखेंगे, इसलिए हम 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग को इस तरीके से मिलाकर हम वी शेप ड्रा कर लेंगे। ये देखें, ऐसे वी शेप हमने ड्रा कर ली है। अब हम वी शेप कट कर लेंगे इस तरीके से। वी की नोक पर हम सिलाई के दबाव के बराबर एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब कटिंग में से निकले हुए इस पीस के साथ हम डिज़ाइनिंग वाला पीस तैयार करेंगे। तो नेक की डिज़ाइनिंग वाला पीस तैयार करने के लिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इस फैब्रिक के एक्स्ट्रा हिस्सों को हम कट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद वी की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब शोल्डर वाली साइड पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। ये देखें, ऐसे। अब वी की कटिंग में से निकले हुए पीस से चौड़ाई में डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक को तकरीबन हम 4 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे, जिसके लिए हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। फिर ये निशान मिलाकर सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। और इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। जी, तो मार्किंग हमने कर ली है। अब सबसे पहले हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। चूँकि हमने नेक में लेस लगानी है, इसलिए नेक की विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच। हमने 3.5 इंच पर मार्किंग कर ली है और 5 इंच तक हम नेक को डीप रखेंगे। अब ये निशान मिलाकर हम एल शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से, और नेक को राउंड शेप दे लेंगे ऐसे। जी, तो हमने राउंड शेप ड्रा कर ली है। अब पहली मार्किंग हम जॉइन लेस या सीढ़ी लेस के लिए सेंटर से 2 इंच के गैप पर करेंगे, जबकि बाकी की मार्किंग इस निशान से हम 2.5 इंच के गैप पर करेंगे इस तरीके से। ये देखें, ऐसे। अब इस मार्किंग की चौड़ाई के बराबर ऊपर वाले हिस्से पर भी हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें, जबकि इस मार्किंग की चौड़ाई के बराबर भी हम ऊपर वाले हिस्से पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, और इसी तरीके से हम नीचे वाले हिस्से पर भी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब इसी तरीके से इस हिस्से पर भी हम 2 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे, और इन तमाम निशानों को मिलाकर हम सीधा कर लेंगे। अच्छा, इन तमाम निशानों को हम नीचे से हल्का सा क्रॉस में मिलाकर सीधा करेंगे। ये देखें, इस तरीके से। यानी हम अपनी लाइन को बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, बल्कि हल्का सा नीचे से बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखें, ऐसे। जी, तो इसी तरीके से हमने तमाम निशान मिला लिए हैं। ये देखें। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी मार्किंग करनी है, जिसके लिए हम हर मार्किंग वाले हिस्से से ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। ये देखें, ऐसे। अब इस हिस्से से भी ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और प्रेस करके अच्छे से क्रीज बना लेंगे। इस हिस्से को भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। जी, तो तमाम मार्किंग वाले हिस्सों पर हमने प्रेस की मदद से क्रीज बना ली है। अब पहले तो हम बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड पर ये जो क्रीज वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर भी हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे कपड़े के दोनों साइड पर इक्वल मार्किंग हो चुकी है।
चूँकि सीढ़ी लेस के दोनों साइड पर बजाय किनारी के एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है और हमने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक को बगैर कट किए सीढ़ी लेस लगानी है, इसलिए दोनों साइड से हम सिलाई के दबाव जितना हिस्सा रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब हम अपना मार्किंग वाला फैब्रिक लेंगे और हर मार्किंग के ऊपर इस तरीके से सीढ़ी लेस को रखेंगे, ये देखें ऐसे। और लेस का जो हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, इस हिस्से पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरीके से। जी, तो एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। जी, तो दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। बकिया के तमाम मार्किंग वाले हिस्सों पर भी इसी तरीके से हम सीढ़ी लेस को रख कर सिलाई कर लेंगे। जी, तो मार्किंग वाले तमाम हिस्सों पर हमने इसी तरीके से लेस को रख कर सिलाई कर लिया है। क्योंकि हमने सीढ़ी लेस के सिरे वाले हिस्सों को गुम सिलाई में देना है, तो कपड़े के बैक साइड से लेस के सिरे वाले हिस्से को ऐसे पकड़ते हुए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस फोल्ड किए हुए फैब्रिक को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि किसी भी किस्म का झोल ना रहे। जो हमने पहले लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी, इसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। जी, तो कपड़े को फोल्ड करके हमने पहली सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई भी लगा ली है। तो देखें इस तरीके से लेस का एक सिरा तो गुम सिलाई में चला गया है, ये देखें। अब दूसरी साइड के सिरे को भी सिलाई के दबाव में देने के लिए इस तरीके से हम कपड़े को फिर फोल्ड करेंगे, ये देखें। और हाथों की मदद से इस साइड से भी कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस साइड पर भी हमने पहले जो लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, हमने ये कपड़ा लेस के बिल्कुल सिरे वाले हिस्से से फोल्ड करना है, हल्का सा भी गैप नहीं देना। जी, तो लेस के दूसरे सिरे को भी हमने गुम सिलाई में दे दिया है, ये देखें। बगैर कट के बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सीढ़ी लेस लग चुकी है। बकिया लेसिस के सिरे वाले हिस्सों को भी हम इसी तरीके से सिलाई के दबाव में दे देंगे। जी, तो हमने बकिया तमाम लेसिस के सिरे वाले हिस्सों को भी सिलाई के दबाव में दे दिया है। आप बैक साइड से भी देख सकती हैं कि हमारी सिलाइयाँ कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हैं। अपनी सिलाइयों को अच्छे से बिठाने के लिए हमने इस डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक को प्रेस कर लिया है। तमाम लेसिस के सेंटर वाले फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके डबल पिनटेक्स डाल लेंगे, यानी इन तमाम हिस्सों पर हम डबल पिनटेक्स डाल लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने डबल पिनटेक्स डाल लिए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक इससे ज़्यादा भी पिनटेक्स डाल सकती हैं। ये डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक का मिड पॉइंट है। इस हिस्से से हम इस तरीके से इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और शर्ट की वी की कटिंग में से निकला हुआ कपड़े का यह पीस इस डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर ऐसे रखेंगे। अभी इस पीस से ऊपर वाली साइड पर जो भी एक्स्ट्रा हिस्से हैं हम इन्हें कट कर देंगे इस तरीके से। अब ऊपर वाले हिस्से से इन दोनों पीसेस को ऐसे बराबर करके रख लेंगे। डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक चौड़ाई में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा, इसे हम सेंटर की तरफ निकाल देंगे। बाकी वी की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम बाद में कट कर देंगे। देखें, सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास जस्ट सिलाई के दबाव के बराबर है। अगर सिलाई के दबाव से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, इसे हम कट कर देते हैं। साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए हमने कट कर दिया है। डिज़ाइनिंग वाले पीस को हम पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे, फिर सेंटर में से कट कर देंगे। जी, तो डिज़ाइनिंग वाले पीस को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम सेंटर से कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पहले तो हम पेस्टिंग पेपर के सिरे वाले एक्स्ट्रा हिस्सों को कट करके नीट कर लेंगे। चूँकि हमने नेक में लेस लगानी है, इसलिए हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। हमने 3.5 इंच पर मार्किंग कर ली है, जबकि 5 इंच तक हम नेक को डीप रखेंगे और इस तरीके से हम ये निशान सीधे कर लेंगे। फिर नेक को राउंड शेप दे लेंगे और एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कटिंग करने के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से कट करके हम नेक के 2 पीस कर लेंगे इस तरीके से। अब हम अपना डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और इसके बैक साइड पर नेक के दोनों पीसेस को पेस्ट कर लेंगे। देखें, स्लीट वाले हिस्से से सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम अपनी पेस्टिंग पेपर रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे।
इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर पेस्टिंग पेपर रखेंगे। नेक की शेप को परफेक्ट तरीके से पेस्ट करने के लिए नेक की कटिंग में से निकली हुई इस पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से कट करके हम ऐसे रख कर पेस्ट कर लेंगे। जी तो नेक की शेप को हमने पेस्ट कर लिया है। अब इस एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को ऐसे हम रिमूव कर देंगे और नेक के दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से कट कर देंगे और कर्व वाले हिस्सों में इस तरीके से हम छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ख्याल रहे कि हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करना है, पेस्ट नहीं करना। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को जस्ट हमने फोल्ड करके प्रेस किया है, ग्लू की मदद से पेस्ट नहीं किया। और नेक की दोनों साइड्स को रेडी कर लिया है। अब हम लेस लेंगे। अपनी लेस को राउंड हिस्से में अच्छे से घुमाने के लिए हम लेस के सिरे वाले हिस्सों पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट हमने बहुत ही एहतियात से लगाने हैं। जी तो इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। ये हमारी लेस की सीधी साइड है। लेस के सिरे वाले हिस्से पर इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे, ये देखें ऐसे। और लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, इस हिस्से को इस तरीके से हम नेक के नीचे रखते हुए नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। आप देख सकती हैं कट लगाने की वजह से हम अपनी लेस को राउंड शेप में इजीली घुमा लेंगे। अब लेस के बकिया हिस्से पर हम इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे और कॉर्नर वाले हिस्से से लेस को इस तरीके से टर्न कर देंगे। ये देखें ऐसे। लेस को पेस्ट करते हुए आपने हल्का सा भी खींचना नहीं है, बस अच्छे से सेट करके रख देना है और फैब्रिक के साथ अच्छे से पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम लेस पेस्ट कर लेंगे। जी तो स्लिट में लेस के डिज़ाइन को मैच करते हुए हमने नेक के दोनों साइड पर लेस को पेस्ट कर लिया है। लेस को अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हमने प्रेस भी कर लिया था। अब बैक साइड से हम इस फोल्डेड फैब्रिक को बहुत ही एहतियात से ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इस फोल्डेड फैब्रिक को हमने इसलिए बहुत ही एहतियात से सीधा करना है क्योंकि हमने लेस को पेस्ट किया हुआ है, सिलाई नहीं किया हुआ। ये देखें इस तरीके से हमने फोल्डेड फैब्रिक को सीधा कर लिया है। कॉर्नर वाले हिस्सों से भी अच्छे से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इस फोल्डेड फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। ये देखें ऐसे। गुम सिलाई के साथ लेस लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से पूरे नेक में एक ही सिलाई में आपकी लेस बिल्कुल बराबर लग जाएगी। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। आप चाहें तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे ही नीचे रखकर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लें, लेकिन हम अपने नेक को पहले तो इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब हम ग्लू लेंगे और फ्रंट साइड के सिलाई के मार्जिन वाले हिस्से पर इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ हम नेक को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और बहुत ही इजीली पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो हमने बहुत ही इजीली सिलाई लगा ली है। हमें कहीं से भी नीचे वाले फैब्रिक को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले हम अपनी लेस को चेक कर लेंगे कि हर तरफ से बराबर है। ये देखें। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके कर्व वाले हिस्सों में कर लगाने के बाद अपने नेक को ऐसे नीचे की तरफ पलट दिया है। अब नेक के दोनों पार्ट्स को हम प्रेस कर लेंगे। जी तो नेक की दोनों साइड्स को हमने प्रेस कर लिया है और बैक साइड से हमने फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को तुरपाई कर दिया है और दोनों पीसेस को ज्वाइंट करने के लिए हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सेंटर पट्टी तैयार कर ली है। अब इस सेंटर पट्टी को इस तरीके से हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे और इसके ऊपर अपने नेक के दोनों साइड्स को रखकर सेट कर लेंगे।
आप चाहें तो ऐसे ही सेंटर पट्टी के ऊपर अपने नेक को सेट करके किनारे की सिलाई लगा लें, या पहले ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें फिर किनारे की सिलाई लगा लें। जी तो सेंटर पट्टी के ऊपर हमने अपने नेक को रख कर किनारे की सिलाई लगा ली है। ये देखें बैक साइड से भी हमारा नेक बहुत ही नीट और क्लीन बना है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। चूँकि हमने शर्ट के वी में पेस्टिंग पेपर नहीं लगाई और शर्ट के वी में से हमने सिलाई के दबाव के बराबर कपड़े को फोल्ड करना है, तो इसके लिए हम पूरी वी पर सिलाई के दबाव जितने हिस्से पर फुल टांके के साथ सिलाई लगा लेंगे। पूरे वी में सिलाई लगाने की वजह से अब हम सिलाई के दबाव जितना हिस्सा इजीली फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने सिलाई के दबाव जितना हिस्सा फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब हम नेक वाला पार्ट लेंगे और नेक और शर्ट के सेंटर को अच्छे से मिलाकर सेट करके रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो दोनों साइड से हमने शर्ट को नेक के ऊपर अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हम ग्लू लेंगे और इस तरीके से हम नीचे वाले हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर शर्ट को अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से शर्ट को नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। जी तो हमने अपनी शर्ट को नेक के साथ पेस्ट कर दिया है। ये देखें। आप चाहें तो किनारे वाले हिस्से पर पहले एक सिलाई लगा लें, लेकिन हम सिलाई नहीं लगाएंगे बल्कि लेस लेंगे। लेस को इस तरीके से पूरे वी में रखते हुए हम ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम किनारे वाले हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे और इस हिस्से पर हम लेस को ऐसे पेस्ट कर देंगे। जी तो इस तरीके से हमने पूरे नेक पर लेस को पेस्ट कर लिया है। अब हम इजीली सिलाई लगा लेंगे। ये देखें अब हमें लेस को सेट करने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसानी से हम सिलाई लगा लेंगे। जी तो बगैर किसी परेशानी के हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा ली है और नेक को अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।